हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज ए.के. चौधरी और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस बाय ए.के. चौधरी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम शुरुआत कर रहे हैं साइंस की, विज्ञान की। और विज्ञान पर यह जो हमारी चर्चाएं होंगी वो आपके आने वाले एग्जामिनेशन जैसे कि एमपीएसआई, एमपी पुलिस और एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। हम मुख्य फोकस जो होगा अपना वह इन तीन एग्जामिनेशन में रखने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जिसके अंतर्गत साइंस आती है उन पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान रखेंगे, उन एग्जामिनेशन को भी हम ध्यान रखेंगे और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बातचीत प्रारंभ करते हैं साइंस पर। देखिए, अगर हम बात करें विज्ञान की या साइंस की तो ध्यान रखिएगा, इसे इंग्लिश में हम बोल देते हैं साइंस। ओके, अगर हम इस बात को समझें तो ये जो विज्ञान शब्द मिलकर बना है, याद रखिएगा यह दो शब्दों से मिलकर बना है। जो इसका पहला शब्द है वो याद रखना क्या है, आप बताएंगे वी, और जो दूसरा शब्द है ध्यान रखिए यह है ज्ञान। ओके, अगर हम बात को देखें तो ये जो वी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है विशेष। और जो ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो आप बताइएगा जानकारी। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं विज्ञान क्या है प्यारे साथियों, एक विशेष विषय पर जानकारी प्राप्त करना ही क्या है, आप बताइएगा विज्ञान है। ओके, अगर हम बात करें इसके बाद इंग्लिश के वर्ड साइंस पर, तो ध्यान रखिए जो साइंस शब्द है ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। ये ग्रीक लैंग्वेज जो है वो किस देश की लैंग्वेज है, तो ध्यान रखना ग्रीस देश की। ओके, और ग्रीस देश की अगर हम बात करें, ग्रीस देश की याद रखिएगा, ग्रीस देश की ये लैंग्वेज है। ग्रीस देश की राजधानी क्या है, तो आप बताइएगा एथेंस। ओके, तो याद रखिए जो हमारा साइंस शब्द है ये किस लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज कहां चलती है, ग्रीस देश में, और ग्रीस देश की कैपिटल क्या है, आप बताएंगे एथेंस है। ओके, अच्छा, ग्रीक लैंग्वेज के अंतर्गत एक वर्ड चलता है जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों साइंटिया। साइंटिया, इस शब्द से याद रखना किसकी उत्पत्ति हुई है, साइंस की। तो ध्यान रखिए साइंटिया किस शब्द से बना है, जो साइंस शब्द है वो किस शब्द से बना है, तो बताएंगे साइंटिया से। साइंटिया किस लैंग्वेज का शब्द है, बताएंगे ग्रीक का। ग्रीक किस देश में चलती है भाषा, तो आप बताएंगे ग्रीस देश में, और ग्रीस देश की राजधानी क्या है, तो बताइएगा, आप बताएंगे एथेंस है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर हम बात करें कि सर इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, परिभाषा क्या हो सकती है, डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो मेरे प्यारे साथियों विज्ञान की परिभाषा होगी सजीव और निर्जीव का अध्ययन। सजीव और निर्जीव का अध्ययन ही क्या है, आप बताइएगा साइंस है। सजीव और निर्जीव का अध्ययन ही साइंस कहलाता है। सजीव और निर्जीव का अध्ययन, सजीव और निर्जीव का अध्ययन ही क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, आप बताएंगे विज्ञान कहलाता है, साइंस कहलाता है। आप मुझसे यहाँ पर तुरंत क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, सर ये बात बताइए कैसे, हमें ये परिभाषा समझ में नहीं आ रही है। देखिए समझिए, साइंस के अंतर्गत आप मुख्यतः कितने पार्ट डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट। विज्ञान के अंतर्गत, साइंस के अंतर्गत आप जो 3 पार्ट डिवाइड करते हैं वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा 3 पार्ट है। पहला आता है बायोलॉजी, पहली आती है बायोलॉजी, दूसरी आती है फिजिक्स, और तीसरी आती है मेरे प्यारे साथियों केमिस्ट्री। ओके, अब इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए
कि जो हमारी बायोलॉजी है, बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम? जीवन का, यानी किसका? सजीव का। तो याद रखना इसके अंतर्गत तो आप किसका अध्ययन करेंगे? सजीव का ना। और आप जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है इसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं? निर्जीव का। तो यहां से यह बात स्पष्ट हो गई कि विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है। तो याद रखना सजीव और निर्जीव का अध्ययन होता है। तो इसी को तो हमने क्या नाम दे दिए? विज्ञान। क्लियर है डेफिनेशन? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना सजीव और निर्जीव का अध्ययन ही कहलाता है, आप बताएंगे विज्ञान। ठीक है, अब इस बात को समझिए, अब इस बात को समझिए, हु इज द फादर ऑफ साइंस? साइंस के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ध्यान रखना जो साइंस है, साइंस के फादर कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं, आप बताएंगे अरस्तु, एरिस्टोटल। कौन है? अरस्तु या एरिस्टोटल है। आप बोलेंगे सर कैसे? इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था जिस वजह से हम अरस्तु को क्या बोल रहे हैं? पूरी विज्ञान के जनक बोल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, विज्ञान का जनक अरस्तु को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था और यह प्रयास सफल हुआ। तो विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो अरस्तु महोदय को जाता है। इसीलिए अरस्तु को हम क्या बोलते हैं? आप बताएंगे विज्ञान के जनक, या फिर हम कह सकते हैं फादर ऑफ साइंस। ओके, अब यहां पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस? आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है? मॉडर्न साइंस या आधुनिक विज्ञान के जनक। तो मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक विज्ञान के जो जनक कहलाते हैं इनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है आधुनिक विज्ञान का जनक। आप बोलेंगे सर हमने आपकी बात समझ लिए कि अरस्तु महोदय ने विज्ञान को एक अलग ब्रांच के रूप में, माफ कीजिएगा, अलग विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, इसीलिए हम अरस्तु को क्या बोल रहे हैं? विज्ञान के जनक। सर ये तो बताइए कि आधुनिक विज्ञान के जनक एल्बर्ट आइंस्टीन को बोल क्या रहे हैं? इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था? मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक विज्ञान के संबंध में नए नए समीकरण प्रस्तुत करने वाले, नए नए थ्योरीज देने वाले विद्वान कौन हुए? एल्बर्ट आइंस्टीन हुए। और इन्होंने अपने नए नए समीकरण और नई नई जो बातें थी वो एक पुस्तक में रखी थी। उस पुस्तक का नाम था द वर्ल्ड ऑफ SIC। तो ध्यान रखिए, द वर्ल्ड ऑफ SIC किसकी पुस्तक है? एल्बर्ट आइंस्टीन की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इतनी चर्चाएं हुई हमारी यहाँ पर। अभी इसके बाद आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि इतने डायग्राम में से कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो साइंस शब्द है ये किस लैंग्वेज से बना है या किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो ध्यान रखिए ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज कहाँ चलती है? तो आप बताएंगे ग्रीस देश के अंतर्गत चलती है। ग्रीस देश की राजधानी क्या है? तो बताएंगे एथेंस है। ओके, ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें कि साइंस शब्द जो है वो किस शब्द से बना है, तो बताएंगे साइंटिया से। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? तो जानकारी, या बोलेंगे हम नॉलेज। ओके, बात कर लेते हैं विज्ञान जो है वो किन दो शब्दों से बना है? तो वी प्लस ज्ञान से बना है। वी का अर्थ क्या होता है? विशेष, और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। अतः हम कह सकते हैं किसी विशेष विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या है? विज्ञान है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनेगा वो ये बनेगा हु इज द फादर ऑफ साइंस? तो ध्यान रखिएगा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरस्तु। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने का, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? विज्ञान के जनक। ओके, बात कर लेते हैं हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस? आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक विज्ञान के जनक हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने नई नई थ्योरी दी थी, नए नए समीकरण प्रस्तुत किए थे, जिन समीकरण को इन्होंने अपनी पुस्तक में रखा जिसका नाम था, बताएंगे, द वर्ल्ड ऑफ SIC। द वर्ल्ड SIC किसकी पुस्तक है मेरे प्यारे साथियों? एल्बर्ट
आइंस्टीन की पुस्तक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी इसमें नई नई जानकारियां लेते हैं। देखिए, इसके बाद आप ये समझिए कि साइंस के अंतर्गत कुल कितनी ब्रांच का डिस्कशन किया जाता है। प्यारे साथियों, सामान्यतः आपको साइंस की 3 ही ब्रांच पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कुल मिलाकर इसमें जो ब्रांचेस होती हैं वो 4 होती हैं। जो पहली ब्रांच है इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी, दूसरी जो ब्रांच है इसको आप बोलते हैं फिजिक्स, और तीसरी जो ब्रांच है उसको हम जानते हैं किसके नाम से, तो याद रखना केमिस्ट्री के नाम से। और जो चौथी ब्रांच याद रखिएगा आपको नई पढ़ाई जाती है वो है, याद रखना, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ध्यान रखिएगा, इसे भी पढ़ना जरूरी है। खैर, अभी जो हमारी बातचीत प्रारंभ होने वाली है वह प्रारंभ होने वाली है बायोलॉजी पर। अभी इस बात को समझें कि किस ब्रांच के अंतर्गत किस किस का अध्ययन होता है, हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी बायोलॉजी है जिसे आप जीव विज्ञान बोलते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत समस्त, याद रखिएगा, जो जीव है इनका अध्ययन होता है। अर्थात आप बोल सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो अध्ययन आएगा वो याद में किसका आएगा, जीवन का, या कह सकते हैं लाइफ का। ठीक है, इसको भी हमने 3 उप ब्रांच में या सब ब्रांच में डिवाइड किया हुआ है। इसके अंतर्गत बायोलॉजी के अंतर्गत जो पहली ब्रांच निकल कर आती है उसको हम बोलते हैं जूलॉजी बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरी ब्रांच है इसको हम जानते हैं किसके नाम से, तो ध्यान रखिएगा बॉटनी के नाम से, बॉटनी के नाम से। और जो तीसरी ब्रांच है मेरे प्यारे साथियों, इसको हम जानते हैं किसके नाम से, माइक्रोबायोलॉजी के नाम से, माइक्रोबायोलॉजी के नाम से, माइक्रोबायोलॉजी के नाम से। तो ध्यान रखिए, दूसरी ब्रांच हो गई वो बॉटनी हो गई, पहली ब्रांच जूलॉजी हो गई, और तीसरी ब्रांच का नाम क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। इसे हिंदी में बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जंतु विज्ञान। जो इसकी सेकंड ब्रांच है बॉटनी, याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और जो तीसरी ब्रांच है, ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। ओके, ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत और भी डिस्क्रिप्शन है, इसको खैर हमें डिटेल से पढ़ना ही है तो मैं इसमें ज्यादा जानकारी नहीं देना चाह रहा हूं। अब आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के अंतर्गत जो हमारी चर्चाएं होंगी वो ध्यान रखना किस पर होगी, तो इसके अंतर्गत हमारी चर्चाएं होती हैं गति पर, इसके अंतर्गत चर्चा होती है हमारी प्रकाश पर, इस पर हमें चर्चा जो करनी होती है वो करनी होती है तरंग पर। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसके अंतर्गत भौतिक पदार्थों पर, भौतिक पदार्थों पर। इसके अंतर्गत जो हम चर्चा करते हैं, ध्यान रखिएगा, वो विविध के में सारी चीजें जाती हैं, विविध के अंतर्गत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, विभिन्न है, ये विविध है। केमिस्ट्री की बात करें तो इसके अंतर्गत हम डिस्कशन करेंगे अणु पर, फिर डिस्कशन करेंगे परमाणु पर, फिर बात करेंगे, याद रखिएगा, हम किस पर, पदार्थों पर, पदार्थों पर। और भी बहुत सारी चीजें हम इसके अंतर्गत डिस्कस करते थे जिसको हम विभिन्न के अंतर्गत रखना चाहेंगे। थोड़ा सा समय कम है, हम चाहेंगे कि जो हमारी चर्चाएं हैं बायोलॉजी पर अधिक रूप से हो सके। बात करते हैं साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक के अंतर्गत जो आपकी चर्चाएं होती हैं वह होती हैं, ध्यान रखिएगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी है, इस पर बात करते हैं संचार प्रणाली पर, संचार प्रणाली पर। इसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं, ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ पर मिसाइल सिस्टम्स है, मिसाइल सिस्टम्स है, मिसाइल प्रणाली है, इस पर। जो हमारे यहाँ पर याद रखिएगा डिफेंस प्रणाली है, उस पर बात कर लेते हैं, रक्षा प्रणाली पर बात कर लेते हैं,
रक्षा प्रणाली पर बात करते हैं, और भी जो विविध प्रकार आते हैं इसमें, विभिन्न प्रकार आते हैं, ये सब इसमें डिस्कशन आ जाती है चीजें। तो इस प्रकार से साइंस को आप डिवाइड कर सकते हैं, इस प्रकार से आप साइंस को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, क्लियर है बातें? तो यहाँ पर चर्चा हम जो करना चाह रहे हैं, इसके बाद वह चर्चा हम करना चाह रहे हैं बायोलॉजी पर। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं बायोलॉजी पर। देखिए समझिए, इससे पहले हमने विज्ञान की जो 4 ब्रांच थी इन्हें डिस्कस किया। इसी की जो एक ब्रांच है जिसे हमने बायोलॉजी के रूप में पढ़ा था, अब हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जो हमारी चर्चा होगी वो बायोलॉजी पर होगी, अर्थात किस पर होगी? जीव विज्ञान पर होगी। ओके, अगर आपसे पूछे कि सर बायोलॉजी क्या है, तो याद रखना बायोलॉजी जो शब्द बना है, इसे समझने के लिए अगर कोई आपसे पूछे कि बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी की परिभाषा निकालने के लिए आप इस शब्द पर विचार कीजिएगा। जो बायोलॉजी शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 छोटे शब्द से मिलकर बना है। पहले वर्ड का नाम आप बताएंगे क्या है? बायोस, और दूसरे वर्ड का नाम क्या है आप बताइएगा? लॉजी। ओके, बायोस का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों जीवन या लाइफ, और अगर हम बात करें लॉजी का अर्थ होता है आप बताएंगे अध्ययन। तो यहां से क्या स्पष्ट हो गया है? जीवन का अध्ययन करना ही क्या है मेरे प्यारे साथियों? बायोलॉजी। जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब आप मुझसे पूछना चाहेंगे सर बायोलॉजी के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी के जो फादर हैं वह कौन है मेरे प्यारे साथियों? तो ध्यान रखिए, बायोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं वह माने जाते हैं अरस्तु, एरिस्टोटल। ओके, अरस्तु याद रखना, वही अरस्तु है ये जो याद रखिएगा विज्ञान के जनक कहलाए थे। तो विज्ञान के जनक भी कौन है आप बताएंगे? अरस्तु हैं। बायोलॉजी के जनक भी कौन है मेरे प्यारे साथियों? तो ध्यान रखिएगा अरस्तु ही है। आप बोलेंगे सर इन्होंने ऐसा क्या किया था कि जिस वजह से हम इन्हें बायोलॉजी के जनक बोल रहे हैं? तो ध्यान रखिए, इन्होंने जो जीव हैं इनके बारे में सर्वप्रथम विचार प्रकट किए थे। जीव हैं इन पर याद रखना सर्वप्रथम विचार प्रकट किए थे। जीवों पर सर्वप्रथम विचार प्रकट किए हैं। सर्वप्रथम विचार प्रकट करने वाले जो विद्वान हुए इनका नाम आप बताएंगे क्या है जी? अरस्तु। कौन है मेरे प्यारे साथियों? अरस्तु है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। अच्छा सर बायोलॉजी की ब्रांच कितनी है? जीव विज्ञान की ब्रांच कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जो हमारी बायोलॉजी है, बायोलॉजी की याद रखना कितनी ब्रांच है मेरे प्यारे साथियों? 3। कितनी ब्रांच है? 3। आप बोलेंगे कौन कौन सी ब्रांच है सर? तो इसके अंतर्गत जो 3 ब्रांच आती है उसमें आती है याद रखना जंतु विज्ञान, जिसको आप बोल देते हैं जूलॉजी। फिर इसके अंतर्गत जो सेकंड ब्रांच है इसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसको आप बोलते हैं बॉटनी। और तीसरे नंबर पर आता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ओके, तो याद रखना 3 इसकी शाखाएं हैं। पहली शाखा है याद रखना जंतु विज्ञान, जिसको आप बोलते हैं जूलॉजी। दूसरी जो है याद रखना इसको आप बोलते हैं बॉटनी। तीसरी जो शाखा है इसको आप बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी। ओके है क्या? अब की बात है, ये 3 ब्रांच है। अब यहां पर आप इस बात को समझिए, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? तो जूलॉजी के जनक भी कौन है मेरे प्यारे साथियों? अरस्तु। ओके, एरिस्टोटल। हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? तो बॉटनी के जनक कौन है मेरे प्यारे साथियों? तो बॉटनी के जनक कहलाते हैं थियोफेस्टस। थियोफेस्टस साहब है। और ध्यान रखना हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक हैं याद रखिएगा वो कहलाते हैं, वो है लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर याद रखना माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं। क्लियर है मेरी बातें?
अब ये क्या क्या ब्रांच है, कैसी शाखाएं हैं, इस बात को डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि सर जो जंतु विज्ञान है जिसका हमने नाम दिए थे मेरे प्यारे साथी, जूलॉजी हमने नाम दिए थे। जूलॉजी के जनक कौन कहलाए थे प्यारे साथियों, यानी अरस्तु कहलाए थे। इससे पहले हमने सबसे पहले जब बात की थी साइंस की, तो साइंस के जनक भी कौन थे प्यारे साथियों, आप बताएंगे सर अरस्तु ही थे। तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, आप इस डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बताएंगे अरस्तु हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने याद रखना विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, जो उसकी सफल भी हुए। बायोलॉजी के जनक कौन है, तो ध्यान रखना अरस्तु ही है, एरिस्टोटल ही है। ओके, बात कर लेते हैं जो हमारी जंतु विज्ञान है, जिसको आपने जूलॉजी नाम दिए, जंतु विज्ञान जो है इसके जनक भी कौन है मेरे प्यारे साथियों, आप बताइएगा अरस्तु महोदय ही है, एरिस्टोटल ही है। ओके है क्या, पक्की बात है। तो याद रखना विज्ञान पूछे अरस्तु, बायोलॉजी पूछे अरस्तु, अगर जंतु विज्ञान पूछे तो भी अरस्तु है। ओके, अब आप मुझसे जानना चाहेंगे सर है कौन ये अरस्तु, जिसको लेकर आप इतना बातचीत रख रहे हैं, इतनी सारी हमारी चर्चाएं हो रही हैं, ये एक्चुअली में है कौन अरस्तु। तो ध्यान रखिए अरस्तु जो है वो याद रखना यूनान के एक दार्शनिक है। कहां के हैं मेरे प्यारे साथियों, यूनान के क्या है, दार्शनिक है, जिनको हम बोल सकते हैं फिलोसोफर है। ओके, यूनान के दार्शनिक कौन है, आप बताएंगे अरस्तु, एरिस्टोटल। अच्छा, इनके गुरु का नाम क्या है, तो याद रखना प्लेटो के गुरु का नाम क्या है, आप बताएंगे शुक्रांत। ओके, तो ध्यान रखिए ये तीन गुरुओं के नाम ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीनों के तीनों विद्वान कहां पर है मेरे प्यारे साथियों, यूनान से संबंधित हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या देखे अरस्तु के गुरु कौन है, प्लूटो नहीं, प्लूटो याद रखना ग्रह है, तो सीधे आप पृथ्वी से उठकर यूनान से उठकर सीधे ग्रह की ओर चले जाएंगे, प्लैनेट की ओर चले जाएंगे, नहीं, अभी इसी ग्रह में रहिए, बड़ा आनंद आपको मिलेगा। प्यारे साथियों अरस्तु के गुरु कौन है, आप बताएंगे प्लेटो के गुरु कौन है मेरे प्यारे साथियों, शुक्रांत। अब थोड़ा सा अगर आप इतिहास की ओर अगर आप जाएंगे तो इतिहास में आपको अरस्तु भी दिखाई देंगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के अच्छे स्टूडेंट हैं तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी ध्यान रखना अरस्तु आते हैं। तो अरस्तु एक ऐसे फिलोसोफर थे, ध्यान रखिए, जो बहुत सारे विषयों पर विशेषज्ञ थे, बहुत सारे विषयों के विशेषज्ञ थे। आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने, सिकंदर के गुरु कौन है, अरस्तु के गुरु कौन है, प्लेटो के गुरु कौन है, शुक्रांत। ओके, आप जब पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस में याद रखिएगा हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो उसके जनक भी कौन है, अरस्तु हैं। कौन सी पुस्तक लिखी है हमने पॉलिटिकल साइंस में, तो ध्यान रखना पॉलिटिक्स नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी, अरस्तु ने लिखी है। अब हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी में कि सर बायोलॉजी में जो हमारे जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते क्यों हैं, क्योंकि ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, माफ कीजिएगा, हिस्टोरिया एनिमेलियम, इसे आप बोलते हैं हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये याद रखिएगा। और इस पुस्तक में 500 प्रकार के जीव जंतुओं का उल्लेख किया गया, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, आप बताएंगे जीव विज्ञान के जनक बोलते हैं, जंतु विज्ञान के जनक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा सर एक बात बताइए, इसके बाद हमने पढ़े थे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो ध्यान रखना कौन है, थियोसफेस्टस साहब है। थियोसफेस्टस साहब ने ऐसा क्या किया था, तो ध्यान रखिएगा थियोसफेस्टस, ये थियोसफेस्टस जो साहब हैं ध्यान रखिए, इन्हें हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक, हु इज द फादर ऑफ
बॉटनी, तो ध्यान रखना बॉटनी के जो जनक हैं बोलेंगे थियोफ्रास्टस हैं। सर इन्होंने ऐसा क्या किया था? इन्होंने तो एक पुस्तक लिखी है जिसमें 500 प्रकार के जीव जंतुओं का उल्लेख किया है, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? जूलॉजी के जनक बोल रहे हैं, बायोलॉजी के जनक बोल रहे हैं, विज्ञान के जनक बोल रहे हैं। ओके, बात क्लियर। लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया था मेरे प्यारे साथियों? इन्होंने भी सबसे पहले 500 प्रकार के वनस्पतियों का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया, वनस्पतियों का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया। और याद रखिएगा इन पुस्तक का नाम क्या था? तो इस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ओके, तो ध्यान रखिए इतनी बात को हम समझ गए हैं कि जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस हैं। अब बज रही है बात माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है मेरे प्यारे साथियों? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहते हैं हम, क्योंकि इन्होंने याद रखना पार्श्वीकरण विधि जो प्रकट की थी या दी थी, वो किसने दी है बताएंगे? लुईस पास्चर साहब ने दी है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए याद रखिएगा हम सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? आप बताएंगे लुईस पास्चर को बोलते हैं। तो क्या क्या यहाँ पर हमने सीखा है? तो ध्यान रखिए विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन है मेरे प्यारे साथियों? तो जूलॉजी के जो जनक हैं वो भी कौन है आप बताइएगा? अरस्तु हैं। ओके है। अच्छा, क्यों बोलते हैं सर इन्हें? क्योंकि याद रखना इन्होंने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो याद रखना इस पुस्तक में क्या था? तो इस पुस्तक में पहली बार याद रखिएगा 500 प्रकार के जीव जंतुओं का उल्लेख किया गया। इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया? फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अरस्तु की। तो अरस्तु कहाँ के दार्शनिक हैं आप बताएंगे? यूनान के। यूनान का मतलब क्या है? ग्रीस देश से। देखिए ग्रीस देश का ही नाम याद रखना यूनान है, ग्रीस देश का ही नाम याद रखिएगा ग्रीक देश बोल देते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं तो ये यहाँ के दार्शनिक थे। बात कर लेते हैं अरस्तु। तो अरस्तु याद रखना कहाँ के विद्वान है बताएंगे? फिलोसोफर है यूनान के। यूनान के दार्शनिक है अरस्तु। इनके गुरु का नाम क्या है? प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम क्या है? शुक्रांत। ओके, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर हम जब आगे बढ़े तो हमने डिस्कशन किया कि सर बायोलॉजी की जो दूसरी ब्रांच थी इसका नाम था वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रास्टस साहब थे। इन्होंने ऐसा क्या किया था? इन्होंने किया था मेरे प्यारे साथियों 500 प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, उनका उल्लेख किया। इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? फादर ऑफ बॉटनी बोल रहे हैं। फिर इसके बाद में है माइक्रोबायोलॉजी। इसके जनक कौन है? लुईस पास्चर साहब हैं। लुईस पास्चर साहब ने पार्श्वीकरण विधि प्रदान की थी। ओके।